आकाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में वो नबी के जो इशारा कर दे चांद की तरफ तो चांद दो टुकड़े हो जाए, वो नबी जो इशारा करे डूबे हुए सूरज की तरफ तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, वो नबी जो इशारा कर दे दरख्तों की तरफ तो दरख्त अपनी जड़ों को चीरते हुए आका के कदमों के अंदर हाजिर हो जाएं, वो नबी जो इशारा करे बू जहल की बंद मुट्ठी के अंदर तो बंद मुट्ठी के अंदर कंकरियां कलमा पढ़ने लगे, वो नबी जो इशारा करे जो एक प्याले पानी के अंदर अपने आबे दहन को डाल दे तो उस एक प्याले पानी को 1300 सहाबा पिए, अपने जानवरों को पिलाए, अपने मशकीज़े भरे और पानी कम ना हो। उस मुक़द्दस नबी की बारगाह में झूम कर एक मर्तबा मोहब्बत से आप दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। हज़रात, शायर कहता है फिराक़े यार में मरमर के जीना हम भी देखेंगे। आप तमन्ना कहें, तमन्ना जब आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी तमन्ना पूरी हो जाएगी और आप आमीन कहें। फिराक़े यार में मरमर के जीना हम भी देखेंगे, अगर है जिंदगी बाकी मदीना हम भी देखेंगे। अगर है जिंदगी बाकी मदीना हम भी देखेंगे। मोहम्मद जब हुए पैदा फरिश्तों ने कहा रब से, मोहम्मद जब हुए पैदा फरिश्तों ने कहा रब से, तेरे महबूब को झूला झुलाकर हम भी देखेंगे, तेरे महबूब को झूला झुलाकर हम भी देखेंगे। और गए सरकार जब मेराज में खालिक ने फरमाया, गए सरकार जब मेराज में खालिक ने फरमाया, खुदाई का तुम्हें मालिक बनाकर हम भी देखेंगे, खुदाई का तुम्हें मालिक बनाकर हम भी देखेंगे। और जहां जाकर, आखिरी शेर, जहां जाकर बदल जाती है दुनिया भर की तकदीरें, एक ही दर ऐसा है कि जहां पर दुनिया की तकदीरें बदल जाती हैं, जहां जाकर बदल जाती हैं दुनिया भर की तकदीरें, उसी दर पर मुकद्दर आज़मा कर हम भी देखेंगे, उसी दर पर मुकद्दर आज़मा कर हम भी देखेंगे। हजरात, चूंकि प्रोग्राम जो है वो हमारे हाजी साहब के साहबजादे जनाब रानू भाई के जवाब के ताल्लुक से हो रहा है, उनका जवाब हुआ है, यानी जवाब क्या हुआ है, उनकी शादी की तारीख मुकर्रर की गई है। जनाब रानू भाई की शादी की तारीख मुकर्रर की गई है। अब शादी में क्या होता है, जो शादी में सबसे मेन काम होता है, अहम काम होता है, जिसके बगैर शादी नहीं होती, वो है निकाह। इंसान निकाह करता है, क्यों करता है? इसलिए कि निकाह करना अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। निकाह क्या है? अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस से पाक है, ऐ लोगों तुम निकाह किया करो। क्या फरमाया? तुम निकाह किया करो। और एक हदीस ये है
कि जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया। तो कोई बात इंशाअल्लाह एक एक आपकी समझ में आएगी, क्योंकि तकरीर ऐसी होनी चाहिए आबुल भाई जो एक एक बात दिल के अंदर उतरती चली जाए। तकरीर करने वाला तकरीर कर रहा है, वो पढ़ रहा है, कह रहा है, और आपकी समझ में ना आए तो कोई फायदा नहीं है। मौलाना इरफान साहब, मैंने उनको सुना है, इंशाअल्लाह जब वो तकरीर करेंगे तो एक एक बात मौलाना इरफान साहब की आपकी समझ में आएगी, और इंशाअल्लाह एक एक बात मेरी भी आपकी समझ में आएगी और आपकी मेरी समझ में आएगी, ठीक है नहीं। और जब बात आपकी समझ में आ जाए तो आप लोग भी खामोश ना बैठे, आप लोग खामोश ना बैठे, बल्कि आप लोग अपने होठों को खोलें, अपनी जुबान से बोले सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि जब आप अपनी जुबान से सुभान अल्लाह कहेंगे तो हजरात हदीसे पाक तो ये है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब कोई बंदा सिर्फ एक मर्तबा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है तो उसके नामगे अमाल में 90 नेकियां लिखती जाती है। तो बजाय शोर मचाने के अगर आप अपनी जुबान से एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहेंगे 90 नेकियां, 10 मर्तबा कह दिया 900 नेकियां, 100 मर्तबा कह दिया 9000 नेकियां, 1000 मर्तबा कह दिया तो 90,000 नेकियां आपके नामगे अमाल में लिख दी जाएंगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बात चल रही निकाह किया करो, निकाह मेरी सुन्नत है। और आगे क्या फरमाया, जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, तो रिवायतों के अंदर आया कहीं पर 100 शहीदों का सवाब, कहीं पर 70 शहीदों का सवाब। तो निकाह करना सुन्नत है और अल्लाह के रसूल की सुन्नत को जिंदा रखना 100 शहीदों का सवाब है। रब तबारका व तआला कुरान मजीद वल फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, 15वां पारा है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तर्जुमा, ऐ ईमान वालो तुम लोग मेरी इत्तिबा करो, ऐ ईमान वालो तुम लोग मेरी इत्तिबा करो और अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। क्या फरमाया? अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, उनके साथ इज्जत से पेश आओ। क्यों? इसलिए कि हदीसे पाक है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। क्या फरमाया? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। ये हदीसे पाक है, ठीक है नहीं। वालिदैन अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, वालिदैन अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। औलाद चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, औलाद तो औलाद होती है, और चाहे वो कमेरी हो चाहे अनकमेरी हो। ये बात भी है भाई, बहुत सारी औलाद कमेरी होती है, बहुत वो होती है अनकमेरी होती है। माशाल्लाह हाई जगह तीनों बच्चे कमेरे सब, अल्लाह का फजल है, अल्लाह सलामत रखे, ठीक है नहीं। मैं इनके यहाँ पे पढ़ाता हूँ बच्चों को, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि मुकर्रिर नहीं आती है, रोज आता हूँ पढ़ाने के लिए बच्चों को। तो हजरात, औलाद चाहे कमेरी हो या अनकमेरी हो, वालिदैन अपनी औलाद को पढ़ाने की खातिर अगर बाप रक्षा चलाता है, अगर बाप रक्षा चलाता है तो माँ भी कम नहीं है। माँ जंगल में काम करने के लिए जाती है, किसकी खातिर? अपनी औलाद की खातिर। क्यों? ताकि हमारी औलाद पढ़ जाए, लिख जाए और किसी न किसी काबिल बन जाए। और एक बात और, औलाद जब जवान हो जाती है, औलाद जब जवान हो जाती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो,
अब वालिदैन को उसकी शादी की फिक्र हो जाती है। औलाद मेरी जवान हो गई है, अब मुझे अपनी औलाद की शादी करनी है। अगर घर के अंदर लड़का जवान है तब भी वालिदैन को फिक्र है, घर के अंदर अगर लड़की जवान है तब भी वालिदैन को फिक्र है, इसलिए कि उनका हक है। ठीक है नहीं? हदीस पाक क्या है? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। बताना यह है कि माँ का मर्तबा क्या है, बाप की शान क्या है। हज़रात कौन नहीं जानता है, हजरत सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को आप अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग बाकरामत वली कामिल गुजरे हैं। कौन? हजरत सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। एक मर्तबा का वाक़या है कि आपकी वालिदा ने आपसे रात में सोते वक्त पानी मांगा। किससे? बायज़ीद बुस्तामी से। आप पानी लेने के लिए चले जाते हैं, लेकिन आप जब पानी लेकर के वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि आपकी वालिदा को नींद आ जाती है, आपकी वालिदा सो जाती है। हजरत सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अपने हाथ में पानी का गिलास लेकर के खड़े हो जाते। क्यों? इसलिए कि नामालूम रात में माँ की आंख किस वक्त खुल जाए, नामालूम रात में किस वक्त मेरी माँ पानी मांगने लगे। आप तमाम रात खड़े रहे माँ की खातिर। जब सुबह को हजरत सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की वालिदा नींद से बेदार हुई तो क्या देखा कि आपके बेटे हजरत बायज़ीद बुस्तामी अपने हाथ में पानी का गिलास लिए हुए खड़े हैं। माँ ने कहा, बेटा कब से खड़े हो? फरमाया, उस वक्त से खड़ा हूँ जिस वक्त आपने पानी मांगा था। माँ ने कहा, बेटा सोए क्यों नहीं? आपने फरमाया, इसलिए ना सोया, ना मालूम रात में आपकी आंख किस वक्त खुल जाए और आपका पानी मांगने लगे। बस माँ का इतना सुनना था कि माँ ने आसमान की तरफ हाथ उठा दिए, अर्ज किया, परवरदिगार मेरे बेटे का नाम इतना बुलंद कर दे, इतना बुलंद कर दे कि पूरी दुनिया के अंदर मेरे बेटे का नाम हो जाए। आज की तारीख में हजरत बायज़ीद बुस्तामी हजारों वलियों से आगे नजर आ रहा है। ये क्या है? ये माँ की तो दुआ है। माँ ने दुआ की तो बेटा वलियों का ताजदार बन गया। माँ ने दुआ की तो बेटा वलियों का ताजदार बन गया। लेकिन हजरात वो माँगे और थी, वो आजकल की माएँ ना थी, वो माँगे और थी। वो माँगे जब अपने बच्चों को सुलाती थी तो हजरात कुरान पाक की तिलावत करके सुलाती थी। वो माँगे जब अपने बच्चों को सुलाती थी तो जिक्र मुस्तफ़ा करके सुलाती थी। वो माँगे जब अपने बच्चों को सुलाती थी तो दरूद शरीफ पढ़ करके सुला दिया करती थी। वो माँगे जब अपने बच्चों को सुलाती थी तो नाते मुस्तफ़ा पढ़ करके सुला दिया करती थी। तभी तो किसी की कोख से हुजूर महबूब सुहानी, कुतबे रब्बानी, गौसे समदानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होते थे। किसी की कोख से ख्वाजाए ख्वाजगा, फखरे हिंदोस्ता हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी पैदा होते थे। किसी की कोख से आईनाए हिंद कुतुबुल अख्ताब हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही पैदा होते
थे। किसी की कोख से हुजूर महबूब यज़दानी तारिकुस सल्तनत मखदूमुल मशाइख हजरत मखदूम सुल्तान सैयद औहदुद्दीन अशरफ जहांगीर सपनानी पैदा होते थे। किसी की कोख से अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी पैदा होते थे। किसी की कोख से आरिफे बिल्लाह फनाफिए रसूलुल्लाह सरकार आलम पना हाजी वारिस अली शाह पैदा होते थे। किसी की कोख से वो मांगे जब अपने बच्चों को सुलाती थी तो उनकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ एक बात हुआ करती थी कि ऐ मेरे बेटे तू सो जा, या मुस्तफा कहते कहते ऐ मेरे बेटे तू सो जा, या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। लेकिन हजरात आज का माहौल तो बिल्कुल अलग है। आज का माहौल बिल्कुल अलग है। आज का माजरा बिल्कुल अलग है। आज हमारी माँगे और बहनें जब अपने बच्चों को सुलाती हैं तो हजरात फिल्मी स्टोरी गाकर के सुला देती हैं। आज हमारी माँगे और बहनें जब अपने बच्चों को सुलाती हैं तो गाना गाकर के सुला दिया करती हैं। आज हमारी माँगे और बहनें जब अपने बच्चों को सुलाती हैं तो किस्से और कहानियां कहकर के सुला दिया करती हैं। यही वजह है कि आज वालिदैन को सताया जा रहा है। यही वजह है कि आज वालिदैन की बेहुरमती की जा रही है। वो वालिदैन के जिसने अपनी औलाद को खून पसीना बहाकर पाला था, उसको पोसा था, उसको बड़ा किया था, बड़ी मन्नतों के साथ अपने बेटे की शादी की थी, और वही बेटा अपनी बीवी के कहने में आकर, आपने देखा होगा आजकल का जो माहौल चल रहा है, मैं सबकी बात तो नहीं करता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नौजवान ऐसे हैं जो शादी के होने के बाद अपनी बीवी के कहने में आकर के पहले तो क्या करते हैं, वालिदैन को बुरा कहते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वालिदैन को गालियां देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अपने वालिदैन को घर से निकाल देते हैं। तो जो नौजवान ऐसा करते हैं वो कान खोल कर सुन ले, जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, न माँ बेटी की होगी, न बेटी माँ की होगी, न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा। वो कयामत का दिन होगा जो 50,000 बरस का एक दिन होगा। जमीन तांबे की होगी, सूरज सवाने से पर होगा, गर्मी की शिद्दत से भेजे खोलते होंगे, पसीना बहुत आ रहा होगा। हर इंसान को अपनी अपनी मुसीबत के लाले पड़े होंगे। तो वो नौजवान जो अपनी बीवी के कहने में आकर के वालिदैन को गालियां देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, वो कान खोलकर सुन ले, मैदान महशर के अंदर, मैदान कयामत के अंदर उनकी बीवियां उनके काम नहीं आएंगी।